ओम शांति। आज घर परिवार में बढ़ता हुआ तनाव मुश्किल का कारण बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज देखा जाए घर घर में एक तनाव का माहौल क्रिएट हो गया है। कोशिश करते हैं कि उसे हम खुशहाल बनाएं, अपने परिवार में खुशियां लाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम बाहर से जब आते हैं अपने साथ तनाव को भी लेकर आते हैं, टेंशन भी लेकर आते हैं, स्ट्रेस भी लेकर आते हैं, लेकिन वो ये नहीं पता चलता कि हमारे घर को वो खोखला करके चला जाएगा। क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपको खोखला करके चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार हम अपने तनाव के कारण बहुत सारी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, उसी प्रकार जब हम तनाव को अपने घर में लेकर आते हैं तो हमारे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। हम जहाँ पर अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा घर का माहौल ही बिगड़ जाता है। और उसका कारण हम कई बार दूसरों को ठहराते हैं कि ये दूसरा हमारे घर के माहौल को ख़राब कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम खुद हैं उसके ज़िम्मेवार। आज घर घर में सबसे बड़ी चुनौती है कि घर को खुशियाँ कैसे दें, घर में खुशियाँ लाएं कैसे, घर में सुख शांति लाएं कैसे। हर कोई चाहता है कि हम घर में खुशियाँ लाएं। कुछ आत्माएं सोचती हैं कि हम धन दौलत कमा लेंगे, धन से हम महल माड़ियाँ बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लेंगे तो खुशियाँ आ जाएंगी। आज हमने वो भी इंसान देखे हैं जिनके पास धन दौलत है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे मकान हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि खुशी तनाव के साथ ढक गई है। आज जैसे देखा जाए जब बादल आते हैं तो सूरज को ढक देते हैं, वैसे ही जीवन में जब तनाव आता है तो वो हमारी खुशियों को ढक देता है। और जहाँ पर हमें खुश होना होता है वहाँ पर हम और नाराज़ हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दुख का कारण है हमारी बहुत सारी इच्छाएं। और जब वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो या तो हमें टेंशन हो जाती है या हमारे घर में दुख का कारण बन जाती है। आज हम कई बार किसी व्यक्ति से बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमें उनसे पहले ये देखना था कि मैं कैसा हूँ। परिवार कैसा भी है लेकिन मैं कैसा हूँ। अगर हम ये जान लें तो घर परिवार में जो आज टेंशन का माहौल है वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज घर घर में टेंशन है तो घर घर में नशे भी बढ़ गए हैं। क्योंकि टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम नशे का सहारा लेते हैं, और उस नशे से, उस जहरीले पदार्थ से कहीं ना कहीं हमारी अंदर की जो आत्मा है वो भी ख़त्म होती है, हमारे जो संस्कार हैं वो भी ख़त्म होते हैं, और भगवान से जो हमारा एक प्यार का नाता था वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि जब कहा जाता है कि भगवान का जब हमें हाथ पकड़ना होता है, लेकिन उस हाथ में अगर हमने ड्रिंक पकड़ी है, उस हाथ में हमने सिगरेट पकड़ी है, क्या भगवान आपका उस हाथ पकड़ेगा? कोई देवी देवता भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसे अशुद्ध हाथ कहा जाता है। हाँ, जीवन में भी देखो, अगर हमारे परिवार में बहुत सारा तनाव क्रिएट हो रहा है तो आप दूसरों को ब्लेम देने से पहले आप ये याद रखें कि मुझे इस तनाव को ख़त्म कैसे करना है। क्योंकि भगवान ने मुझे इस घर में इसलिए भेजा है कि मुझे इस घर के माहौल को परिवर्तन करना है, भले वो तनाव वाला हो, भले वो टेंशन वाला हो। क्योंकि आज कहीं ना कहीं वो तनाव वाला या टेंशन वाला माहौल घर के अंदर प्रवेश होते ही हमारे बाल बच्चों को भी बुरी संगति में ले जाता है। आप उन्हें भी रोक नहीं सकते। बड़े बुजुर्गों के अंदर भी एक कह सकते कि उनकी अंदर की आत्मा भी तड़पती है। आप सोचिए, जब आप इतने आत्माओं से बद्दुआएं ले रहे हैं, क्या आपका जीवन कभी श्रेष्ठ बन सकता है? आपका जीवन हमेशा तनाव में ही जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब आप किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो किसी को गम भी मत दो, किसी को टेंशन भी मत दो। लेकिन कई बार होता है कि कुछ आत्माओं को अपनी वजह से ही टेंशन होती है, संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाते, स्वभाव परिवर्तन नहीं कर पाते। कई बार हम ऐसे रफ टफ बोल देते हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए वो राइट है, लेकिन सामने वाले के लिए वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम नहीं जान पाते। आज जीवन में भले हम कितना भी जीवन में संघर्ष सहन कर रहे हैं, संघर्ष आज किसने नहीं देखा। आज हमारे गुरु लोग देखो कितना संघर्ष सहन किया, उतना तो हम कभी कर भी नहीं सकते। उन्होंने अपने गले तक कटवा दिए, क्या हम कटवा सकते हैं? नहीं। हमें तो ओनली दुनिया कुछ बोल रही है, हमें वही सहन करना है। लेकिन उन्होंने तो अपने बच्चे तक को सामने चिन्हते हुए देखा दीवारों पर, क्या उन्होंने सहन नहीं किया? उनके जीवन में संघर्ष नहीं था?
लेकिन आज हम अपने संघर्ष को सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। किस लिए किए हैं? अपने लिए ही, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और आज हम ब्लेम देते हैं किसी दूसरे पर। मनुष्य की जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतना ही उसके जीवन में पीछे पीछे तनाव भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को उतना ही विस्तार दो जितना आप उसे पूरा कर सकते हो। लेकिन आज हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उसे पूरा तो क्या करना है, लेकिन वो अधूरे पे ही रह जाती है, तो हमें टेंशन हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी जीवन में आ जाती कि हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हमें होपलेस नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ हमारे भाग्य में थी ही नहीं। तो जब वो हमारे भाग्य में थी ही नहीं तो हमें उसकी ना तो इच्छा रखने की ज़रूरत है, ना उसके प्रति सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सोच हमें वहाँ तक ही लेकर जानी है जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जब कार्य करते हो तो उसमें ये ज़रूर याद रखो कि मेरे जीवन में मेरे साथ कौन खड़ा है। भगवान का साथ है, भगवान के वरदान है, भगवान के बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं जिनके आधार पर मैं अपने जीवन को मोटिवेट कर सकता हूँ। आज जब भी हम कभी टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि कुछ आध्यात्मिकता में चले जाएं, कुछ मोटिवेशन सुन लें या कुछ अपने जीवन की कहानियाँ जो हमने संघर्ष में जी हैं उनको पढ़ लें। लेकिन होता क्या है कि हम व्यर्थ की बातों में ज़्यादा चले जाते हैं। मान लो इधर उधर किसी व्यक्ति के पास चले गए, वहाँ पर अपना दुख दर्द सुना दिया, फिर दूसरे व्यक्ति के पास गए, वहाँ दुख दर्द सुना दिया, फिर कोई तीसरा आ गया, हमने उसको दुख दर्द सुना दिया। लेकिन वो दुख दर्द जैसे जैसे आप सुनाते गए आपके जीवन में वो दुख दर्द बढ़ता चला गया, क्योंकि आप जिन भी आत्माओं को वो दुख दर्द सुना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आत्माएं अपने घर में जाकर के भी उसका चिंतन करेंगी। उनके घर में 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्यों के घर में भी वो संकल्प चलेंगे। अब सोचिए, कहाँ पर आप ओनली भगवान को बताते तो वो एक को ही बता, वो एक को ही आपने बता करके अपना मन हल्का कर लेना था और वो आपको तुरंत उसका जवाब दे देता। लेकिन आपने इंसानों को बताया, जवाब तो मिला नहीं, लेकिन और ही आप टेंशन के शिकार हो गए, क्योंकि हम सोचते हैं भगवान सुनता नहीं है। भगवान कहते हैं कि बच्चे सुना कर तो देख, जो विधि मैंने बताई है करके तो देख, मैं सुनूंगा। लेकिन हम जब स्वार्थ के वश भगवान से भी कुछ मांगते हैं या भगवान को भी कुछ सुनाते हैं तो भगवान कभी भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं करेगा। इसीलिए भगवान से जब भी आप कुछ भी बात करें तो कोशिश करें कि हमें निस्वार्थ भाव के साथ वो बात करनी है, निस्वार्थ भाव के साथ अपने मन की चीज़ें बतानी है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमें उससे क्या लेना है? हमें बस ये है कि पिता हमारे अंग संग रहे, पिता हमारी पालना अच्छी करता रहे और वो पिता ही हमें आगे बढ़ाएगा। हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे जीवन में या घर परिवार में तनाव बढ़ रहा है तो पहले उसके बीज को पकड़े कि तनाव क्यों आया, फिर जड़ को पकड़े कि मुझे इस तनाव को काटना कैसे है। फिर आपका घर ऑटोमेटिकली खुशियों से भर जाएगा और आपके घर में सुख शांति भी आ जाएगी। ओम शांति।